हेलो दोस्तों, कैसे हो। वेलकम बैक टू द चैनल कोड विद मयूर। लास्ट वीडियो में हमने आईफ्रेम टैग और उसके एट्रीब्यूट्स डिटेल में देखे। उसके बाद हमने यूट्यूब वीडियो को HTML में कैसे ऐड करते हैं वो देखा। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो वीडियो जरूर देखें। आज के वीडियो में हम HTML में फॉर्म्स कैसे ऐड करते हैं वो देखेंगे। आई होप आप भी मेरी तरह एक्साइटेड हो आज के इस वीडियो के लिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर हमें HTML पेज में यूजर से कुछ इन्फॉर्मेशन एज ए इनपुट लेना है तो वो हम HTML फॉर्म्स का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। HTML में फॉर्म बनाने के लिए हम फॉर्म टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम फॉर्म टैग लिख देते हैं। इस तरह से हम HTML में फॉर्म टैग को लिखते हैं। HTML में यूजर से इनपुट लेने के लिए फॉर्म टैग के साथ साथ हमें इनपुट फील्ड्स की भी जरूरत होती है। HTML में बहुत सारे इनपुट फील्ड्स अवेलेबल है, जैसे कि टेक्स्ट इनपुट लेना है तो टेक्स्ट इनपुट फील्ड, नंबर इनपुट लेना है तो नंबर इनपुट फील्ड और बहुत सारे। अभी हम एक एक करके सारे इनपुट फील्ड्स डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम टेक्स्ट इनपुट देखेंगे। HTML में इनपुट फील्ड ऐड करने के लिए इनपुट टैग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे इनपुट टैग लिख देते हैं। इनपुट टैग ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। इनपुट टैग अलग अलग एट्रीब्यूट सपोर्ट करता है। एक एक करके अभी हम सारे एट्रीब्यूट्स देखते हैं। इनपुट टैग में टाइप एट्रीब्यूट इनपुट फील्ड का टाइप देने के काम आता है। इनपुट फील्ड किस तरह का वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है ये होता है, जैसे कि टेक्स्ट, नंबर और चेकबॉक्स। इस वीडियो में हम हर एक इनपुट टाइप देखने वाले हैं। अभी हम यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट बना रहे हैं तो टाइप एट्रीब्यूट में टेक्स्ट ये लिख देते हैं। अभी अगर हम ब्राउजर में देखेंगे तो यहाँ पे एक इनपुट फील्ड दिख रही है। इसके अंदर हम टेक्स्ट इनपुट दे सकते हैं। इस तरह से हम टाइप एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं। अभी अगर हम ब्राउजर में देखेंगे तो हमें सिर्फ इनपुट फील्ड दिख रही है। इस इनपुट फील्ड में हमें क्या इनपुट देना है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता नहीं चल रहा। इसे रिजॉल्व करने के लिए हम HTML में लेबल टैग इस्तेमाल करते हैं। लेबल टैग इनपुट फील्ड्स को लेबल देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो यूजर स्क्रीन रीडर्स इस्तेमाल करते हैं उनके लिए लेबल टैग बहुत यूजफुल है। जब भी यूजर किसी इनपुट फील्ड पे फोकस करता है, स्क्रीन रीडर लेबल की वैल्यू रीड करके यूजर को उस इनपुट फील्ड के बारे में बताता है। तो यहाँ पे लेबल टैग लिखते हैं। लेबल टैग ओपन और क्लोज। लेबल टैग के अंदर हम इनपुट फील्ड का लेबल लिखते हैं। ये वाला इनपुट फील्ड हम यूजर से फर्स्ट नेम एज ए इनपुट लेने के लिए बना रहे हैं। तो लेबल टैग के अंदर फर्स्ट नेम ये लेबल लिख देते हैं। अभी अगर हम ब्राउजर में देखेंगे तो फर्स्ट नेम लेबल और उसके आगे इनपुट फील्ड दिख रही है। HTML में लेबल टैग के साथ हम फॉर एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं। फॉर एट्रीब्यूट हम लेबल को इनपुट फील्ड के साथ जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एट्रीब्यूट में हम इनपुट फील्ड का जो ID है उसे एज अ वैल्यू लिखते हैं। तो सबसे पहले इनपुट टैग में हम ID एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके ID दे देते हैं। तो यहाँ पे ID इक्वल टू fname ये लिख देते हैं। इस तरह से हम इनपुट फील्ड को ID देते हैं। अभी हम सेम ID को लेबल टैग के फॉर एट्रीब्यूट में इस्तेमाल करेंगे। तो लेबल टैग में फॉर इक्वल टू fname ये लिख देते हैं। इस तरह से हम इनपुट फील्ड और लेबल को HTML में एक साथ जोड़ सकते हैं। अभी हम नेम एट्रीब्यूट देखेंगे। नेम एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके हम इनपुट फील्ड को नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम ये लिख देते हैं। जब भी हम फॉर्म को सबमिट करते हैं तो फॉर्म का डेटा इनपुट फील्ड का नाम और उसकी वैल्यू इस तरह से सबमिट होता है। इसे एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। HTML में फॉर्म सबमिट करने के लिए हम इनपुट टाइप सबमिट ये इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट ये लिख देते हैं। अभी अगर हम ब्राउजर में देखेंगे तो सबमिट बटन दिख रहा है। अगर हमें इस बटन में सबमिट की जगह पर सबमिट फॉर्म ये लिखना है तो वो हम वैल्यू एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यू इक्वल टू सबमिट फॉर्म ये लिख देते हैं। अभी अगर हम ब्राउजर में देखेंगे तो सबमिट फॉर्म ये टेक्स्ट बटन में दिख रहा है। अभी हम फॉर्म सबमिट कैसे होता है वो देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे इस फॉर्म को यूजर डिटेल्स फॉर्म ये ID दे देते हैं और जावास्क्रिप्ट का ये कोड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। जब हम फॉर्म सबमिट करने के लिए इनपुट टाइप सबमिट बटन का इस्तेमाल करते हैं तब फॉर्म का सबमिट इवेंट ट्रिगर होता है। फॉर्म टैग में हम ऑन सबमिट इवेंट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके इस इवेंट को कैप्चर कर सकते हैं। तो हम फॉर्म टैग में ऑन सबमिट इक्वल टू सबमिट फॉर्म इवेंट ये लिख देते हैं। सबमिट फॉर्म ये एक फंक्शन है जो फॉर्म के डेटा को पार्स करके कंसोल में लॉक कर देता है। अगर ये जावास्क्रिप्ट कोड आपको समझ नहीं आ रहा तो आप इसे अभी के लिए इग्नोर कर सकते हो। हम जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में इसे डिटेल में देखेंगे। अभी हम ब्राउजर में इंस्पेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करके कंसोल टैब को ओपन कर लेते हैं और इस HTML फॉर्म को सबमिट करते हैं। फर्स्ट नेम में हम टोनी ये लिख देते हैं और सबमिट फॉर्म बटन पे क्लिक करते हैं। फॉर्म सबमिट करते ही कंसोल में हम
फर्स्ट नेम टोनी ये आउटपुट देख सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नेम ये हमने इनपुट टैग के नेम एट्रीब्यूट में लिखा था और टोनी ये वैल्यू हमने इनपुट फील्ड में एंटर की थी। इस तरह से फॉर्म सबमिट होने के बाद हमें इनपुट फील्ड का नाम और उसकी वैल्यू इन रिटर्न मिलती है। आई होप आपको नेम एट्रीब्यूट और उसका इस्तेमाल समझ आया होगा। अभी हम यहाँ पे एक नया इनपुट फील्ड बनाते हैं जो यूजर का लास्ट नेम एक्सेप्ट करेगा। इस इनपुट को टाइप टेक्स्ट id इक्वल टू एल नेम और नेम इक्वल टू लास्ट नेम ये लिख देते हैं। लेबल टैग का इस्तेमाल करके इस फील्ड को लास्ट नेम ये लेबल भी दे देते हैं। अभी अगर हम ब्राउजर में देखेंगे तो लास्ट नेम का इनपुट फील्ड दिख रहा है। इस फॉर्म को फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिख के सबमिट कर देते हैं और कंसोल में हम फॉर्म का डेटा देख सकते हैं। अभी अगर हमें किसी इनपुट फील्ड को पहले से ही वैल्यू सेट करनी है, यानी कि इनिशियल वैल्यू सेट करनी है, तो वो हम वैल्यू एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। वैल्यू एट्रीब्यूट हर एक इनपुट फील्ड के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट नेम इनपुट फील्ड में वैल्यू इक्वल टू स्टार ये लिख देते हैं। अभी अगर हम ब्राउजर में देखेंगे तो लास्ट नेम इनपुट फील्ड में पहले से ही स्टार ये टेक्स्ट दिख रहा है। अगर हमें इस वैल्यू को अपडेट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे स्टार के जगह पर हिल ये लिख देते हैं। इस तरह से हम इनपुट फील्ड को इनिशियल वैल्यू सेट करते हैं। अभी हम एक एक करके HTML में जितने भी इनपुट टाइप्स अवेलेबल है वो देखेंगे। अगर हमें नंबर एज ए इनपुट एक्सेप्ट करना है तो हम इनपुट टाइप नंबर इस्तेमाल करते हैं। मान लो हमें यूजर की एज एज ए इनपुट एक्सेप्ट करना है तो यहाँ पे इनपुट टाइप नंबर ID एज और नेम इक्वल टू एज ये लिख देते हैं। इस इनपुट फील्ड के लिए लेबल भी बना लेते हैं और उसमें एज ये लेबल लिख देते हैं। अभी अगर हम ब्राउजर में देखेंगे तो एज इनपुट फील्ड दिख रही है। अगर हम इस इनपुट फील्ड में लेटर्स टाइप करने का ट्राई करेंगे तो वो इनपुट नहीं हो पाएंगे, पर अगर हम नंबर्स टाइप करेंगे तो नंबर्स इनपुट हो रहे हैं। इस तरह से नंबर इनपुट फील्ड सिर्फ नंबर्स को ही एज ए इनपुट एक्सेप्ट करता है। इस इनपुट फील्ड पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं राइट साइड में अप और डाउन एरो दिखते हैं। हम इन एरोस का इस्तेमाल करके भी इस इनपुट फील्ड में नंबर ऐड कर सकते हैं। अगर हम अप एरो पे क्लिक करेंगे तो नंबर 1 से बढ़ेगा और अगर हम डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो नंबर 1 से कम होगा। अभी हम जो एट्रीब्यूट्स सिर्फ नंबर इनपुट टाइप के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं उन एट्रीब्यूट्स को डिटेल में देखते हैं। मान लो हमें एज इनपुट फील्ड को एक इनिशियल वैल्यू सेट करनी है तो वो हम वैल्यू एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम वैल्यू इक्वल टू 10 ये लिख देते हैं तो ब्राउजर में हम एज फील्ड में 10 ये वैल्यू देख सकते हैं। हम इस वैल्यू को अपडेट भी कर सकते हैं। अभी अगर हमें इस एज फील्ड में यूजर मैक्सिमम 100 ईयर्स एज ए इनपुट दे सकता है ऐसा वैलिडेशन लगाना है तो वो हम मैक्स एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। यहाँ पे मैक्स इक्वल टू 100 ये लिख देते हैं। अभी अगर हम ब्राउजर में एज इनपुट फील्ड में 10 की जगह 100 लिख के फॉर्म सबमिट करते हैं तो फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है। अभी अगर हम 110 एज ए इनपुट देके फॉर्म सबमिट करने का ट्राई करेंगे तो यहाँ पे ये वैलिडेशन मैसेज आ रहा है। इस तरह से हम नंबर इनपुट फील्ड को मैक्सिमम वैल्यू का वैलिडेशन ऐड कर सकते हैं। अभी जैसे हमने मैक्सिमम वैल्यू का वैलिडेशन लगाया सेम उसी तरह से हम मिनिमम वैल्यू का वैलिडेशन भी लगा सकते हैं। मान लो हमें कम से कम यूजर की एज 18 चाहिए तो वो हम मिन एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। यहाँ पे मिन इक्वल टू 18 लिख देते हैं। अभी अगर हम ब्राउजर में देखेंगे तो एज इनपुट फील्ड में 10 ये वैल्यू दिख रही है। अभी अगर हम इस फॉर्म को सबमिट करने का ट्राई करेंगे तो यहाँ पे वैलिडेशन मैसेज आ रहा है। अभी अगर हम 20 नंबर एज ए इनपुट देके फॉर्म सबमिट करने का ट्राई करेंगे तो फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है। इस तरह से हम नंबर इनपुट फील्ड को मिनिमम वैल्यू का वैलिडेशन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू 20 कर देते हैं जिससे मिनिमम नंबर वाला वैलिडेशन सबमिट फॉर्म पे ट्रिगर नहीं होगा। नंबर फील्ड पे जब हम फोकस करते हैं तो यहाँ पे अप और डाउन एरो दिखते हैं। बाय डिफॉल्ट जब हम इन एरोस पे क्लिक करते हैं तो वैल्यू 1 से बढ़ती है और 1 से घटती है। अगर हमें इसे चेंज करना है तो वो हम स्टेप एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेप इक्वल टू 5 ये लिख देते हैं। अभी अगर हम ब्राउजर में इन एरोस पे क्लिक करेंगे तो वैल्यू 5 से बढ़ेगी और 5 से कम होगी। इस तरह से हम स्टेप एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं। ये थे कुछ एट्रीब्यूट्स जो हम नंबर इनपुट फील्ड के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें ईमेल एज ए इनपुट टाइप एक्सेप्ट करना है तो हम इनपुट टाइप ईमेल इस्तेमाल करते हैं। मान लो हमें यूजर का ईमेल एड्रेस एज ए इनपुट एक्सेप्ट करना है तो यहाँ पे इनपुट टाइप ईमेल ID और नेम इक्वल टू ईमेल ये लिख देते हैं। इस इनपुट फील्ड के लिए लेबल भी बना लेते हैं और ईमेल ये लेबल लिख देते हैं। अभी अगर हम ब्राउजर में देखेंगे तो ईमेल इनपुट फील्ड दिख रही है। अगर हम इस इनपुट फील्ड में एक वैलिड ईमेल लिखेंगे तो फॉर्म सबमिट हो रहा है।
अभी अगर हम इनवैलिड ईमेल लिख के फॉर्म सबमिट करने का ट्राई करेंगे तो वैलिडेशन मैसेज दिख रहा है। इस तरह से ईमेल इनपुट फील्ड सिर्फ वैलिड ईमेल एड्रेस को ही एज ए इनपुट एक्सेप्ट करता है। अभी हम जो एट्रीब्यूट्स सिर्फ ईमेल इनपुट टाइप के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं उन एट्रीब्यूट्स को डिटेल में देखते हैं। मान लो हमें ईमेल इनपुट फील्ड को मैक्सिमम कैरेक्टर्स लेंथ का वैलिडेशन लगाना है तो वो हम मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। यहाँ पे मैक्स लेंथ इक्वल टू 10 ये लिख देते हैं। अभी अगर हम ब्राउजर में ईमेल फील्ड में 10 से ज्यादा कैरेक्टर्स एंटर करेंगे तो वो टाइप ही नहीं हो पाएंगे। इस तरह से हम ईमेल फील्ड को मैक्सिमम कैरेक्टर लेंथ का वैलिडेशन ऐड कर सकते हैं। अभी जैसे हमने मैक्स लेंथ का वैलिडेशन लगाया सेम उसी तरह से हम मिनिमम कैरेक्टर्स लेंथ का वैलिडेशन भी लगा सकते हैं। मान लो हमें कम से कम ईमेल की लेंथ 5 कैरेक्टर चाहिए तो वो हम मिन लेंथ एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। यहाँ पे मिन लेंथ इक्वल टू 5 ये लिख देते हैं। अभी अगर हम इस ईमेल फील्ड में 4 कैरेक्टर्स वाला ईमेल एंटर करके फॉर्म को सबमिट करते हैं तो यहाँ पे ये वैलिडेशन मैसेज आ रहा है। इस तरह से हम ईमेल फील्ड को मिनिमम कैरेक्टर्स लेंथ का वैलिडेशन ऐड कर सकते हैं। अभी हम ये इनपुट कॉपी कर लेते हैं और ये एट्रीब्यूट्स अभी के लिए हटा देते हैं। अगर हम इस इनपुट फील्ड में मल्टीपल ईमेल्स एंटर करने का ट्राई करेंगे तो यहाँ पे वैलिडेशन रेज हो रहा है। अगर हमें मल्टीपल ईमेल्स एज ए इनपुट एक्सेप्ट करने हैं तो हमें ईमेल फील्ड का मल्टीपल एट्रीब्यूट इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे मल्टीपल एट्रीब्यूट लिख देते हैं। अभी अगर हम ईमेल फील्ड में मल्टीपल ईमेल्स एंटर करने का ट्राई करेंगे तो हम मल्टीपल ईमेल्स एंटर कर सकते हैं। हमें मल्टीपल ईमेल्स एंटर करते वक्त ईमेल्स को कॉमा सेपरेटेड लिखना है। इस तरह से हम मल्टीपल ईमेल्स एज ए इनपुट एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर हमें ईमेल इनपुट फील्ड में सिर्फ gmail.com इस डोमेन के ही ईमेल्स अलाउ करने हैं तो वो हम पैटर्न एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। पैटर्न एट्रीब्यूट रेगुलर एक्सप्रेशन एज अ वैल्यू एक्सेप्ट करता है। अभी यहाँ पे ये वाला एग्जांपल कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और मल्टीपल एट्रीब्यूट्स के जगह पर पैटर्न एट्रीब्यूट लिख देते हैं। पैटर्न एट्रीब्यूट के अंदर ये वाला रेगुलर एक्सप्रेशन पेस्ट कर देते हैं। ये रेगुलर एक्सप्रेशन चेक करेगा कि ईमेल आईडी का एंड @gmail.com इस स्ट्रिंग से हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा तो वैलिडेशन रेज कर देगा। अभी अगर हम इस ईमेल फील्ड में test@example.com ये ईमेल एज ए इनपुट एंटर करके फॉर्म सबमिट करेंगे तो यहाँ पे प्लीज मैच द फॉर्मेट रिक्वेस्टेड ये वैलिडेशन मैसेज आ रहा है। अभी हमें पता है कि यहाँ पे gmail.com का वैलिडेशन हमने लगाया है पर यूजर को इस वैलिडेशन मैसेज से कौन सा ईमेल फॉर्मेट सही है ये पता नहीं चलेगा। तो यूजर को मीनिंगफुल वैलिडेशन मैसेज दिखाने के लिए हम टाइटल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे। टाइटल एट्रीब्यूट में प्लीज एंटर अ वैलिड जीमेल एड्रेस ये लिख देते हैं। अभी अगर हम test@example.com ये ईमेल एंटर करेंगे तो यहाँ पे वैलिडेशन मैसेज में प्लीज एंटर अ वैलिड जीमेल एड्रेस ये मैसेज आ रहा है। इसे पढ़ के यूजर ईमेल इनपुट फील्ड में वैलिड जीमेल एड्रेस एंटर करके फॉर्म सबमिट कर सकता है। इस तरह से हम पैटर्न एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके ईमेल फील्ड पे अलग अलग पैटर्न्स के रेगुलर एक्सप्रेशन का वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं। ये थे कुछ एट्रीब्यूट्स जो हम ईमेल इनपुट फील्ड के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें यूजर से पासवर्ड एज ए इनपुट एक्सेप्ट करना है तो वो हम इनपुट टाइप पासवर्ड का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। यहाँ पे इनपुट टाइप पासवर्ड आईडी और नेम इक्वल टू पासवर्ड ये लिख देते हैं। हमने तीनों इनपुट फील्ड्स के लिए सेम आईडी इस्तेमाल किया है। ये वार्निंग रिजॉल्व करने के लिए हम हर एक ईमेल इनपुट फील्ड का आईडी चेंज कर देंगे। तो पहले ईमेल इनपुट का आईडी कर देंगे email1, दूसरे का कर देंगे email2 और तीसरे ईमेल इनपुट फील्ड का आईडी कर देंगे email3 और ये वार्निंग यहाँ से चली गई। अभी इस इनपुट फील्ड के लिए लेबल भी बना लेते हैं और पासवर्ड ये लेबल लिख देते हैं। अभी अगर हम ब्राउजर में देखेंगे तो पासवर्ड इनपुट फील्ड दिख रही है। अगर हम इस इनपुट फील्ड में वैल्यू एंटर करेंगे तो हर एक कैरेक्टर डॉट से रिप्लेस हो रहा है। इस तरह से हम HTML में पासवर्ड इनपुट टाइप इस्तेमाल करते हैं। अभी हम जो एट्रीब्यूट्स पासवर्ड इनपुट टाइप के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं उन एट्रीब्यूट्स को डिटेल में देखते हैं। पासवर्ड इनपुट टाइप मिन लेंथ और मैक्स लेंथ ये एट्रीब्यूट सपोर्ट करता है। ये एट्रीब्यूट्स हमने ईमेल इनपुट टाइप में देखे हैं। पासवर्ड इनपुट फील्ड में मिन लेंथ इक्वल टू 5 और मैक्स लेंथ इक्वल टू 10 ये लिख देते हैं। अभी अगर हम पासवर्ड फील्ड में 4 कैरेक्टर्स एंटर करके फॉर्म सबमिट करने का ट्राई करेंगे तो वैलिडेशन मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। इस तरह से हम मिन लेंथ और मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं। अभी हम पासवर्ड इनपुट टाइप का ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट देखेंगे। जब भी हम किसी भी वेबसाइट पे पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन करते हैं तब हम डायरेक्टली पासवर्ड मैनेजर में जो करंट पासवर्ड है उसे सिलेक्ट करते हैं। अगर ये सेम बिहेवियर हमें हमारे वेबसाइट में चाहिए तो हमें ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट इस्तेमाल करना पड़ता है। ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट 4 वैल्यू सपोर्ट करता है: ऑन, ऑफ,
करंट पासवर्ड और न्यू पासवर्ड। ऑटो कंप्लीट ऑन का मतलब हम ब्राउजर को पासवर्ड ऑटो कंप्लीट करने के लिए अलाउ कर रहे हैं। ये पासवर्ड फील्ड को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पासवर्ड 1 ये आईडी दे देते हैं जिससे वार्निंग हट जाएगी। यहाँ पे ऑटो कंप्लीट इक्वल टू ऑन ये लिख देते हैं। अभी अगर हम ब्राउजर में पासवर्ड फील्ड पे क्लिक करेंगे तो पासवर्ड ऑटो कंप्लीट का ऑप्शन नहीं आ रहा, क्योंकि इस वेबसाइट पे कोई भी पासवर्ड अभी सेव नहीं है। ये फॉर्म फिल करके सबमिट करते हैं और ये पासवर्ड पासवर्ड मैनेजर में सेव कर लेते हैं। अभी अगर हम इस पेज को रिफ्रेश करते हैं और इस पासवर्ड फील्ड पे फोकस करते हैं तो यहाँ पे पासवर्ड ऑटो कंप्लीट करने का ऑप्शन आ रहा है। इस तरह से हम पासवर्ड को ऑटो कंप्लीट करवा सकते हैं। अभी हम करंट पासवर्ड और न्यू पासवर्ड इन वैल्यूज में क्या अंतर है ये समझेंगे। जब भी हम किसी वेबसाइट पे पासवर्ड चेंज करने का ट्राई करते हैं तब वेबसाइट करंट पासवर्ड और नया पासवर्ड ऐसे दो इनपुट फील्ड्स शो करते हैं। आइडियली करंट पासवर्ड फील्ड अभी के पासवर्ड से ऑटो कंप्लीट होना चाहिए और यूजर ने न्यू पासवर्ड फील्ड में अपना न्यू पासवर्ड इनपुट करना चाहिए। ये ब्राउजर को बताने के लिए हम करंट पासवर्ड और न्यू पासवर्ड इस्तेमाल करते हैं। ये पासवर्ड फील्ड दो बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, पहले को करंट पासवर्ड और दूसरे को न्यू पासवर्ड ये लेबल दे देते हैं। पहले पासवर्ड फील्ड को ऑटो कंप्लीट इक्वल टू करंट पासवर्ड और दूसरे पासवर्ड फील्ड को ऑटो कंप्लीट इक्वल टू न्यू पासवर्ड ये लिख देते हैं। अभी अगर हम ब्राउजर में देखेंगे तो करंट पासवर्ड फील्ड में करंट पासवर्ड ऑटो कंप्लीट हो रहा है और न्यू पासवर्ड फील्ड में हमें ऑटो कंप्लीट का ऑप्शन नहीं आ रहा। यहाँ पे हम नया पासवर्ड एंटर करके फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। नया पासवर्ड सबमिट करते ही पासवर्ड सेव की जगह पर अपडेट पासवर्ड का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे पासवर्ड हम अपडेट कर सकते हैं। आई होप आपको न्यू पासवर्ड और करंट पासवर्ड में क्या अंतर है ये समझ आया होगा। इस तरह से हम पासवर्ड इनपुट टाइप में अलग अलग टाइप के पासवर्ड ऑटो कंप्लीट के ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। ये थे कुछ एट्रीब्यूट्स जो हम पासवर्ड इनपुट फील्ड के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें यूजर से लिमिटेड नंबर ऑफ ऑप्शन से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करवाना है तो वो हम इनपुट टाइप रेडियो का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, जैसे कि यस नो क्वेश्चन और जिन क्वेश्चंस में 2 से 3 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन एज अ आंसर हो सकता है। इस तरह के क्वेश्चंस। मान लो हमें यूजर से उसके एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स एज अ इनपुट एक्सेप्ट करना है तो हम यूजर को एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड ये 2 ऑप्शंस दे सकते हैं। यूजर इन ऑप्शंस में से कोई एक ही ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है। इस केस में हम रेडियो इनपुट टाइप इस्तेमाल करते हैं। जब भी हमें 2-3 ऑप्शंस में से यानी कि लिमिटेड नंबर ऑफ ऑप्शंस में से सिर्फ एक सिंगल ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है तब हम रेडियो इनपुट टाइप इस्तेमाल करते हैं। अभी हम रेडियो इनपुट फील्ड क्रिएट करते हैं। यहाँ पे इनपुट टाइप रेडियो आईडी इक्वल टू एम्प्लॉयड ये लिख देते हैं। इस इनपुट फील्ड के लिए लेबल भी बना लेते हैं और एम्प्लॉयड ये लेबल लिख देते हैं। अभी अगर हम ब्राउजर में देखेंगे तो पहला ऑप्शन दिख रहा है। सेम इसी तरह से हम और एक इनपुट क्रिएट करेंगे जिसका आईडी और लेबल अनएम्प्लॉयड होगा। अभी अगर हम ब्राउजर में देखेंगे तो एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड ये 2 ऑप्शंस हमें दिख रहे हैं। अगर हम इन रेडियो बटन्स पे क्लिक करेंगे तो दोनों ऑप्शन सिलेक्ट हो रहे हैं, पर रेडियो इनपुट टाइप हम सिंगल ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सिंगल ऑप्शन सिलेक्ट करवाने के लिए हमें इन दोनों इनपुट फील्ड्स को सेम नेम देना है। तो यहाँ पे नेम इक्वल टू एम्प्लॉयमेंट स्टेटस ये दोनों इनपुट फील्ड्स में लिख देते हैं। अभी अगर हम ऑप्शन सिलेक्ट करने का ट्राई करेंगे तो हम सिंगल वैल्यू सिलेक्ट कर पा रहे हैं। इसलिए रेडियो इनपुट टाइप में नेम एट्रीब्यूट सेम होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। अभी हम ये फॉर्म अनएम्प्लॉयड ऑप्शन सिलेक्ट करके सबमिट कर देते हैं। सबमिट करते ही यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस ऑन करके दिख रहा है। सेम अगर हम एम्प्लॉयड ऑप्शन सिलेक्ट करके फॉर्म सबमिट करेंगे फिर भी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस ऑन आ रहा है, पर हमें कंसोल में तो जो वैल्यू हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो आनी चाहिए। जब भी हम रेडियो इनपुट का डेटा सबमिट करते हैं तो वैल्यू एट्रीब्यूट में जो वैल्यू लिखी है वो वैल्यू सबमिट होती है। अभी हमने ऑप्शंस को वैल्यू एट्रीब्यूट सेट नहीं किया, इसलिए यहाँ पे वैल्यू ऑन दिख रही है। तो यहाँ पे वैल्यू इक्वल टू एम्प्लॉयड और वैल्यू इक्वल टू अनएम्प्लॉयड ये लिख देता है। अभी अगर हम ब्राउजर में एम्प्लॉयड ऑप्शन सिलेक्ट करके फॉर्म सबमिट करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस की वैल्यू एम्प्लॉयड दिख रही है। इस तरह से हम वैल्यू एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें किसी ऑप्शन को बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट करना है तो वो हम चेक्ड एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। अभी के लिए हम अनएम्प्लॉयड ऑप्शन में चेक दी एट्रीब्यूट लिख देते हैं। अभी अगर हम ब्राउजर में देखेंगे तो अनएम्प्लॉयड ऑप्शन बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। इस तरह से हम HTML में रेडियो इनपुट टाइप का इस्तेमाल करके लिमिटेड ऑप्शंस में से सिंगल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी अगर हमें सिंगल सिलेक्शन के जगह पर मल्टीपल सिलेक्शन अलाउ करना है तो वो हम चेकबॉक्स इनपुट टाइप का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। मान लो हमें यूजर से उनके प्रेफर्ड लैंग्वेजेस को जानना है। इसमें यूजर को मल्टीपल ऑप्शन दिए जाएंगे और यूजर एक या एक से ज्यादा ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है।
इस यूज केस में हम चेकबॉक्स इनपुट इस्तेमाल करेंगे। अभी हम चेकबॉक्स इनपुट्स क्रिएट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्रेफर्ड लैंग्वेजेस ये लेबल बनाते हैं। इसके बाद हर एक ऑप्शन के लिए एक चेकबॉक्स इनपुट और एक लेबल बनाते हैं। पहला ऑप्शन इंग्लिश लैंग्वेज का बनाते हैं, तो यहाँ पे इनपुट टाइप चेकबॉक्स वैल्यू इक्वल टू इंग्लिश ये लिख देते हैं। इसके बाद लेबल टैग में इंग्लिश ये लेबल लिखते हैं। अभी हम ब्राउजर में हमारा पहला ऑप्शन देख सकते हैं। सेम इसी तरह से अभी हम 2-3 ऑप्शन और बना लेते हैं। तो दूसरा ऑप्शन होगा जर्मन, तीसरा ऑप्शन होगा स्पेनिश और चौथा ऑप्शन होगा अदर। इस तरह से हम ऑप्शंस लेबल और वैल्यू के साथ क्रिएट कर सकते हैं। अभी अगर हम ब्राउजर में देखेंगे तो चेक बॉक्सेस और उसके आगे ऑप्शन का लेबल दिख रहा है। अभी अगर हम चेक बॉक्सेस पे क्लिक करेंगे तो सारे चेक बॉक्सेस सिलेक्ट हो रहे हैं, यानी कि हम मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट कर पा रहे हैं। चेक बॉक्सेस ऑप्शन को ग्रुप करने के लिए हमें चेक बॉक्स ऑप्शन को सेम नेम देना होता है। तो यहाँ पे नेम इक्वल टू लैंग्वेज ये हर एक ऑप्शन में लिख देते हैं। अभी अगर हम इस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो फॉर्म सबमिट हो रहा है। अगर हमें किसी चेकबॉक्स ऑप्शन को बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट करना है तो वो हम चेक्ड एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। अभी के लिए हम इंग्लिश ऑप्शन में चेक्ड ये एट्रीब्यूट लिख देते हैं। अभी अगर हम ब्राउजर में देखेंगे तो इंग्लिश ऑप्शन का चेकबॉक्स बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ आया होगा। इस तरह से हम HTML में चेकबॉक्स इनपुट टाइप का इस्तेमाल करके मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम HTML में ड्रॉप डाउन कैसे क्रिएट करते हैं वो देखेंगे। मान लो हमें फॉर्म में कंट्री के ऑप्शंस के लिए ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है, तो ड्रॉप डाउन क्रिएट करने के लिए हम सिलेक्ट टैग और ऑप्शन टैग इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट टैग लिखेंगे, सिलेक्ट टैग ओपन और क्लोज। सिलेक्ट टैग के नेम एट्रीब्यूट में कंट्री ये लिख देते हैं। सिलेक्ट टैग के अंदर हम ऑप्शन टैग का इस्तेमाल करके ड्रॉप डाउन के ऑप्शंस क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कंट्री इंडिया के लिए ऑप्शन क्रिएट करेंगे। ऑप्शन टैग के अंदर इंडिया ये लिख देते हैं और इस ऑप्शन के वैल्यू एट्रीब्यूट में इंडिया ये लिख देते हैं। जब भी HTML में फॉर्म सबमिट होता है, सिलेक्ट इनपुट का नाम और ऑप्शन टैग की वैल्यू ये फॉर्म डेटा में रिटर्न होता है। तो हमें हर एक ऑप्शन में वैल्यू एट्रीब्यूट ऐड करना है। जैसे अभी हमने कंट्री इंडिया के लिए ऑप्शन क्रिएट किया, सेम उसी तरह से और कंट्रीज के ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। और ये ऑप्शंस क्रिएट हो गए। अभी अगर हम ब्राउजर में देखेंगे तो ड्रॉप डाउन दिख रहा है। सिलेक्ट इनपुट में हमेशा फर्स्ट ऑप्शन ऑटो सिलेक्टेड होता है, इसलिए इंडिया ये ऑप्शन सिलेक्टेड दिख रहा है। हम ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। हम सिलेक्ट इनपुट को लेबल भी दे सकते हैं। लेबल ऐड करने के लिए यहाँ पे लेबल टैग लिखते हैं। लेबल टैग में कंट्री ये लिखते हैं और सिलेक्ट इनपुट में ID कंट्री देके लेबल टैग के फॉर एट्रीब्यूट में सेम ID लिख देते हैं। अभी अगर हम ब्राउजर में देखेंगे तो सिलेक्ट इनपुट के पहले लेबल दिख रहा है। इस तरह से हम सिलेक्ट इनपुट के लिए लेबल क्रिएट कर सकते हैं। मान लो अभी हमें US कंट्री बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड चाहिए, तो वो हम सिलेक्टेड एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। US ऑप्शन टैग के अंदर सिलेक्टेड ये एट्रीब्यूट लिख देते हैं। अभी अगर हम ब्राउजर में देखेंगे तो US का ऑप्शन बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है और फॉर्म सबमिट करने के बाद भी यहाँ पे कंट्री US हमें दिख रहा है। इस तरह से हम HTML में सिलेक्ट इनपुट टाइप का इस्तेमाल करके ड्रॉप डाउन क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। HTML में और भी बहुत सारे इनपुट टाइप्स अवेलेबल है। बचे हुए इनपुट टाइप्स हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी हम इस वीडियो में जितने भी टैग्स, इनपुट टाइप्स और एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल किए हैं उसकी एक समरी देखेंगे। सबसे पहले हमने फॉर्म टैग देखा। फॉर्म टैग का इस्तेमाल करके हम HTML में फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं। HTML फॉर्म्स का इस्तेमाल करके हम यूजर से डेटा एक्सेप्ट कर सकते हैं। HTML में यूजर से इनपुट लेने के लिए हमें इनपुट फील्ड्स क्रिएट करने पड़ते हैं। इनपुट फील्ड्स क्रिएट करने के लिए हम इनपुट टैग इस्तेमाल करते हैं। इनपुट टैग टाइप, ID, नेम ये एट्रीब्यूट सपोर्ट करता है। टाइप एट्रीब्यूट इनपुट का टाइप स्पेसिफाई करने के काम आता है। ID एट्रीब्यूट इनपुट फील्ड को ID और नेम एट्रीब्यूट इनपुट फील्ड को नेम देने के काम आता है। नोट: जब भी हम फॉर्म डेटा सबमिट करते हैं, इनपुट फील्ड का नाम और हमने एंटर की हुई वैल्यू फॉर्म में सबमिट होती है। इसके बाद हमने लेबल टैग देखा। लेबल टैग का इस्तेमाल करके हम इनपुट फील्ड्स को लेबल दे सकते हैं। इनपुट फील्ड को हम जो भी ID देते हैं वो सेम ID हमें लेबल टैग के फॉर एट्रीब्यूट में लिखना होता है। इसके बाद हमने अलग अलग इनपुट टाइप्स देखे। सबसे पहले हमने टेक्स्ट इनपुट टाइप देखा जो सिंगल लाइन टेक्स्ट फील्ड दिखाने के काम आता है। इसके बाद हमने नंबर इनपुट टाइप देखा जो नंबर वैल्यूज एक्सेप्ट करता है। नंबर इनपुट टाइप के साथ हम वैल्यू, मैक्स, मिन,
स्टेप ये एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमने ईमेल इनपुट टाइप देखा जो वैलिड ईमेल एड्रेस को एक्सेप्ट करता है। ईमेल इनपुट टाइप के साथ हम मैक्स लेंथ, मिन लेंथ, मल्टीपल, पैटर्न, टाइटल ये एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमने पासवर्ड इनपुट टाइप देखा जो पासवर्ड एज ए इनपुट एक्सेप्ट करता है। पासवर्ड इनपुट टाइप के साथ हम मैक्स लेंथ, मिन लेंथ, ऑटो कंप्लीट ये एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमने रेडियो इनपुट टाइप देखा जो लिमिटेड नंबर ऑफ ऑप्शंस में से सिंगल वैल्यू सिलेक्शन अलाउ करता है। मल्टीपल वैल्यू सिलेक्शन अलाउ करने के लिए हम चेकबॉक्स इनपुट टाइप इस्तेमाल करते हैं। रेडियो इनपुट टाइप और चेकबॉक्स इनपुट टाइप के साथ हम नेम, वैल्यू और चेक्ड ये एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट में हमने सिलेक्ट टैग और ऑप्शन टैग का इस्तेमाल करके HTML में ड्रॉप डाउन कैसे क्रिएट करते हैं वो देखा। सिलेक्ट टैग नेम एट्रीब्यूट को सपोर्ट करता है और ऑप्शन टैग वैल्यू और सिलेक्टेड एट्रीब्यूट सपोर्ट करता है। आई होप आपको सारे टैग्स, इनपुट टाइप्स और एट्रीब्यूट समझ आए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना। कुछ फीडबैक हो तो कमेंट में जरूर बताना और इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना जिससे चैनल की हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप कोडिंग एंड स्टे सेफ।